नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक सीरीज हिंदी में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प किताब का सारांश लाए हैं, जिसका नाम है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। ये किताब हमें बताती है कि हमें अपनी अपूर्णताओं को कैसे गले लगाना चाहिए और उन्हें एक ताकत में बदलना चाहिए। परफेक्ट दिखने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं। ब्रीन ब्राउन की ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपनी कमजोरियों को अपनाकर हम सच्ची खुशी और आत्मस्वीकृति पा सकते हैं। ये किताब परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय खुद को वैसे ही स्वीकार करने की ताकत देती है जैसे हम हैं। अब चलिए जानते हैं उन 8 खास बातों को जो अर्जुन की जिंदगी बदल देती है, और शायद आपकी भी। पहली बात, खुद को वैसे ही अपनाओ जैसे तुम हो। मैं काफी हूं। अर्जुन हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था। स्कूल में टॉप करना, घर वालों को कभी नाराज न करना, दोस्तों की नजर में हमेशा कूल दिखना, वो हर किसी को खुश रखने में लगा था। लेकिन एक दिन जब कॉलेज में उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वो टूट गया। उसे लगा कि वो अब किसी लायक नहीं है। उसी दौर में उसने ब्रीन ब्राउन की ये लाइन पढ़ी, हमारी कहानी को अपनाना और उस प्रक्रिया के दौरान खुद से प्यार करना, ये सबसे बहादुरी भरी चीज है जो हम कभी करेंगे। ये बात उसे अंदर तक छू गई। उसने सोचा, क्या मैं खुद को वैसे ही अपनाकर जी सकता हूं? क्या बिना खुद को बदले भी मैं प्यार के लायक हूं? धीरे धीरे अर्जुन ने खुद से दोस्ती करना शुरू किया। अब वो खुद से ये नहीं कहता था कि मुझे बदलना है, बल्कि कहता था, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, और जहां सुधार की जरूरत है वहां मैं खुद को प्यार से बेहतर करूंगा। जब उसने खुद को स्वीकार करना सीखा तो उसे दूसरों की राय की जरूरत कम होने लगी। अब वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की शांति के लिए काम करता है। अर्जुन ने जाना कि परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, सच्चे होने की जरूरत है। दूसरी बात, खुद को असफलता से डरो मत। अर्जुन को हमेशा डर था कि अगर वो किसी काम में असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। क्या वो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? लेकिन जब उसने खुद को गहराई से समझा तो उसे ये एहसास हुआ कि असफलता तो जीवन का एक हिस्सा है और उससे ही हम सीखते हैं। कभी उसने अपने दोस्त विशाल से सुना था, हर असफलता हमें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले आती है। अर्जुन को यह बात समझ में आई और उसने ये ठान लिया कि अब वो अपनी असफलताओं को नाकामयाबी के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के मौके के रूप में देखेगा। आखिरकार जब उसने अपनी असफलताओं को स्वीकार किया तो उसकी मानसिकता बदल गई। अब वो असफलता से नहीं डरता था। उसे ये समझ में आया कि असफल होना उतना बुरा नहीं जितना खुद को असफल मान लेना। अर्जुन ने अपने जीवन में सफलता और असफलता दोनों को एक साथ अपनाया, क्योंकि दोनों ही उसकी यात्रा का हिस्सा थे। तीसरी बात, खुद को सच्चा होने का अधिकार दो। अर्जुन ने महसूस किया कि वो हमेशा अपने आसपास के लोगों के सामने अच्छा दिखने की कोशिश करता था, ताकि कोई उसे जज न करे। लेकिन एक दिन उसने अपनी मां से एक बात सुनी, तुम्हें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं है, तुम वही हो जो तुम हो, और यही सबसे सुंदर है। इसने अर्जुन को भीतर से जागरूक किया। उसने खुद को यह एहसास दिलाया कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। अब वो अपनी कमियों को नहीं छिपाता था। वो लोगों से अपने बारे में ईमानदारी से बात करता था और जो उसे लगता था वही कहता था। इससे न सिर्फ उसका आत्मविश्वास बढ़ा, बल्कि उसने देखा कि लोग उससे और भी ज्यादा जुड़ने लगे थे। अब वो खुद को छुपाने के बजाय खुद को पूरी तरह से महसूस करता था। चौथी बात, कनेक्शन की ताकत को समझो। अर्जुन को हमेशा लगता था कि अकेले रहने से वो अपने लक्ष्यों को जल्दी पा सकता है, लेकिन जब उसने अपने रिश्तों पर ध्यान देना शुरू किया तो उसने पाया कि असल ताकत दूसरों के साथ कनेक्ट करने में है। ब्रीन ब्राउन के शब्दों में, जब हम दूसरों से जुड़ नहीं पाते तो हम अपनी आत्मीयता का एहसास खो देते हैं। अर्जुन ने इस बात को समझा और धीरे धीरे अपने दोस्तों और परिवार से ज्यादा जुड़ने की कोशिश की।
उसने लोगों के साथ अपने अनुभव और विचार साझा किए और बदले में उन्हें भी सुना। इसने उसे एहसास दिलाया कि जब हम दूसरों के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम न सिर्फ मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि हमें अपने संघर्षों से उबरने के लिए भी ताकत मिलती है। 5वीं बात, बुरे वक्त में खुद को प्यार करना। अर्जुन का मानना था कि केवल अच्छे वक्त में ही खुश रहना चाहिए, लेकिन ब्रीन ब्राउन की किताब ने उसे यह सिखाया कि बुरे वक्त में भी खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। यह बात उसके लिए नई थी, लेकिन जब उसने इसे अपनाया तो उसने पाया कि जब वो खुद को बुरा महसूस करता है तब भी खुद के प्रति दया और सहानुभूति दिखाना जरूरी है। उसने ये सीखा कि खुद को बुरे वक्त में संजीवनी देने से उसकी आत्ममूल्यता बढ़ी। वो खुद से ये कहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा, मैं और बेहतर बनूंगा। इसने उसे आत्मविश्वास दिया और वो हर कठिनाई को सकारात्मक रूप से देख पाया। 6ठी बात, अपने डर को पहचानो और उसे स्वीकार करो। अर्जुन हमेशा डरता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये डर उसके हर कदम को रोकता था, लेकिन फिर उसने ब्रीन ब्राउन की किताब में पढ़ा कि डर हमारा दुश्मन नहीं है। ये एक संदेश है कि हमें कुछ सीखने की जरूरत है। उसने सोचा, अगर डर को ठीक से समझा जाए तो वो हमें अपने डर का सामना करने के लिए तैयार करता है। अब जब अर्जुन डरता था तो वो इसे खुद से नकारने की बजाय उसे समझने की कोशिश करता। उसने डर को चुनौती दी और उसे स्वीकार किया। इसने उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाया और उसने देखा कि डर के सामने खड़ा होकर ही वो नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। 7वीं बात, खुद को और दूसरों को माफ करो। अर्जुन ने हमेशा सोचा कि अगर कोई व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाता है तो उसे माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब उसने खुद को माफ करने का अभ्यास किया तो उसकी सोच बदल गई। उसने जाना कि माफी से न सिर्फ दूसरों को शांति मिलती है, बल्कि हमें भी मानसिक शांति मिलती है। अर्जुन ने यह सीखा कि जब वो खुद को और दूसरों को माफ करता है तो वो अपने भीतर के बोझ को हल्का करता है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है। 8वीं बात, अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जियो। अर्जुन ने सीखा कि हर दिन को पूरी तरह से जीने की आदत डालनी चाहिए। वो अब किसी भी पल को नजरअंदाज नहीं करता था, बल्कि हर अनुभव को एक सीख के रूप में अपनाता था। जीवन को पूरी तरह से जीने का मतलब था कि हर खुशी और दुख को स्वीकार करना, हर पल को जिए। अगर आपको हमारी ये बुक समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई किताब के साथ। धन्यवाद।